किया था। किसान को पानी चाहिए, रोक नहीं पाए। हम तो प्रदूषण की बात कर रहे थे और यह भी प्रदूषण है के लिए एक बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि गोमती को देखता हूं तो खून खौल जाता है। वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने सही को अविरल करने का, स्वच्छ करने का काम संकल्प लिया है। पूर्वा विधानसभा क्षेत्र का हमारी गंदगी को समंदर तक पहुंचाने का काम कर रही है। भले मैला हो गया हो लेकिन गंगा कभी मैली नहीं हो सकती। हम गाय की रक्षा के लिए, गंगा की रक्षा के लिए, नदियों की रक्षा, बीच बीच में व्यवधान हो रहा है, इसलिए अगर जीवन शेष रात फिर कभी आकर के बात करूंगा। करधार से बड़ा लगाव रहा है, क्या कर रहे हैं। फिर कभी उठा रहता हूँ तो बहुत दूर नहीं रहता हूँ। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों अभी आप लोगों ने बाल शंकर जी त्रिपाठी के विचारों को सुना। माननीय शहनाज हुसैन जी मात्र 15-20 मिनट के बीच में पधार रहे हैं। शहनाज जी, वीरभद्र जी ने एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि मोदी जी को कांग्रेस, मोदी जी से डरने की जरूरत नहीं है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस है। इसलिए वीरभद्र ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस डरी हुई है। ये बयान से पता लग गया कि कांग्रेस बुरी तरह डरी सहमी है। इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उत्तर प्रदेश में भी उनके नाम की लहर है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और इस जंगल राज में जिस तरह सांप्रदायिक तनाव पैदा किया समाजवादी पार्टी ने, उसकी वजह समाजवादी पार्टी है। अगर बीजेपी के राज में दंगा हो तो बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार बताते हैं और समाजवादी के राज में दंगा हो तो वो विपक्ष को जिम्मेदार बता देते हैं। ये उल्टा कयास है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतेगी, पूरे देश में जीतेगी। 77 से ज्यादा लहर है और हम लोग सरकार बनाएंगे। देश की उम्मीद। नरेंद्र मोदी जी के लिए कहां से डिसाइड किया गया है चुनाव? सही वक्त पे बताएंगे। नहीं, अब तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पे अखिलेश होगा जी, वो कहां से लड़ेंगे ये बड़ा सरप्राइज है और मैं खुद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूं, इसलिए जब तक तय नहीं हो बताना ठीक है। उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे या नहीं? लड़ेंगे कि नहीं? अरे वो इस देश के नागरिक हैं। देश के किसी भी 15 अक्टूबर को कानपुर में रैली होनी है, उस पर क्या लगता है, क्या वो ऐतिहासिक रैली होगी। कानपुर में जितनी बड़ी रैली हो रही है, इतनी बड़ी रैली कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुई नहीं। उससे बड़ी रैली प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल है और बाकी मैं आधा घंटा बात करूंगा। और इसके बाद मैं नीरज जी से निवेदन करता हूं कि मंच के हम कल शाम को बिजी होने के बाद भी माननीय उमा जी के समाज की स्वागत इसलिए भी करते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारती जी की छवि जैसी भी बनाई हो, लेकिन एक बात सत्य है कि उमा भारती जी जितना अपने सगे भाई पर विश्वास नहीं करती, उससे ज्यादा अपने भाई शाहनवाज हुसैन पर यकीन करती। मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें उमा जी का बहुत बड़ा रोल। मैंने युवा मोर्चा में उनके साथ काम किया है। मुझे पहली बार लोकसभा का टिकट उन्होंने दिलवाया था। मैं भारत सरकार का मंत्री बना 30 साल की उम्र में और आजादी के बाद भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड मेरे ही नाम। ये नदी के पार वालों के यहाँ भी पैदा नहीं हुआ।
मैं एक शिक्षक के घर में पैदा हुआ हूँ और आज अगर युवा नेता हूँ तो किसी नेता के घर में पैदा होकर युवा नेता नहीं, बल्कि उमा भारती जी की ट्रेनिंग से निकलकर आज देश की राजनीति में आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता। भाइयों और बहनों, आपने मुझे देखा कि नहीं पहले ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जनरेटर चल रहा है, बिजली रहती नहीं होगी। सपा की सरकार, इसमें बिजली तो मुझे उम्मीद ही नहीं है। अगर ये इलाका, अगर यहाँ के सांसद मुलायम सिंह जी होते, अखिलेश जी होते, तब तो बिजली रहती। लेकिन मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश में बिजली आती कम है, जाती ज्यादा है। पहले हम लोग बिहार से आते, किसी भी नेता को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। क्या लगता है कोई साजिश है? कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग साजिश करके उत्तर प्रदेश का तनाव पैदा करना चाहते हैं और पूरी तरह से सपा सरकार का प्रायोजित दंगा था। इसमें गिरफ्तार होने चाहिए सपा के मंत्री और जिन विधायकों के क्षेत्र में अमन अमान है, शांति है, इसलिए उनको योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार करके समाजवादी पार्टी अपनी चमड़ी बचा रही है। और लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनका ठीक ठाक हिसाब लेगी चुनाव के अंदर। राजस्थान में कांग्रेस के 2 मंत्रियों पर जो है आरोप लगा है बलात्कार का, लेकिन ना ही अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्या लगता है कि किस तरह जो है वहाँ पे सरकार चल रही है, किस तरह जो? भाई कांग्रेसियों पर तो लगता रहता है, आपको पता है कि कोई नई बात तो है नहीं। कांग्रेसियों पर तो इस तरह के बड़े गंभीर आरोप लगते रहते हैं और सरकार में वो बचाते भी रहते हैं। दुर्गा शक्ति मामले में एक फैसला हुआ है कि उनको जो बहाल कर दिया जाए। क्या लगता है कि अखिलेश सरकार जो है अपने जो है प्रशासनिक तंत्र पे काबू नहीं, वहीं दूसरी तरफ देखिए एडीजी साहब जो 3 महीने की छुट्टी पे चले गए। क्या लगता है दबाव है या किस तरह का जो यहाँ पे सरकार चला रहे हैं अखिलेश? देखिए यहाँ सरकार ही नहीं है, मंत्रियों के पास कार है लेकिन सर नहीं है, मतलब दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो बिना दिमाग का सरकार चल रहा है, कुछ अंधेर नगरी हो गई है और इसमें कुछ भी हो रहा है। अखिलेश यादव हमारे साथ संसद में रहे, युवा हैं, और जब कोई युवा मुख्यमंत्री फेल होता है तो हमारे जैसे युवा नेता को दुख भी होता है। लेकिन पूरी तरह अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में फ्लॉप हो गए। वो अंकल से घिरे हुए हैं, उनके कई अंकल हैं, एक तो अपने अंकल हैं कई, और आजम अंकल, राम गोपाल अंकल और शिवपाल अंकल। तो वो जब मुख्यमंत्री का रोबदा भी नहीं होगा, अंकल अंकल करेंगे तो फिर देश की जनता क्या करेगी, प्रदेश की जनता क्या करेगी? भाजपा इस बार 2014 के मिशन में माइनॉरिटियों के वोट के लिए काफी प्रयास कर रही है, मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में जो है किसी को टिकट नहीं दिया गया। इस पे आपने भी दुख जताया था। क्या लगता है कि इस तरह का 2014 का मिशन पूरा हो गया? कहाँ कटेंगे आपके पास? नहीं, एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में जो है आपने चैनल में मैंने नहीं, मैं खुद टिकट बांटने वाला हूँ। नहीं, एक इंटरव्यू में आपका बयान चल रहा था, मुझे भी इस बात का खेद है कि उन्हें टिकट नहीं देगा माइनॉरिटी को। आपने पूरा बयान नहीं पढ़ा। नहीं, गुजरात में इस तरह का नहीं किया गया। मैं केंद्रीय चुनाव समिति में हूँ पिछले 4 टर्म से, और जो टिकट बंटता है उसमें बिहार से अकेले हूँ जो उस कमेटी का मेंबर हूँ। अब मैं युवा हूँ तो अब मुझे कम मत आंक लीजिए। तो टिकट बांटने वाली कमेटी में मैं हूँ। अगर जीतने लायक उम्मीदवार मिलेगा तो उसका धर्म उसके आड़े नहीं आएगा। लेकिन बीजेपी का बारे में दुष्प्रचार बहुत था मुस्लिम समाज में, तो बहुत से लोग आए नहीं, अब आ रहे हैं, लड़ने लायक बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, अखाड़े में उतरेंगे। अभी थोड़ा अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कोई बढ़िया पहलवान मिलेगा तो लड़ा देंगे और जीत जाएगा। जीतने लायक उम्मीदवार लड़ाएंगे, धर्म आड़े नहीं आएगा। सीबीआई जो है बंजारा की एक प्रकरण चला था, सीबीआई उनको सरकारी गवाह बनाने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है इससे मोदी जी के चुनाव पे या किस असर पड़ पाएगा? यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सीबीआई मुलायम सिंह जी का केस बंद कर रही है डीए वाला, वो आप पूछ नहीं रहे, आप पूछ रहे हैं बंजारा वाला। पहले यूपी वाला तो पूछिए कि यूपी में सीबीआई कैसे दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मुलायम सिंह को क्लीन चिट मिली है। चलिए बताइए, मुलायम सिंह को क्लीन चिट मिली, क्या लगता है इससे पहले मायावती जी को भी मिली? मुलायम सिंह जी, मायावती जी, कांग्रेस के 2 हाथ हैं।
और कांग्रेस का हाथ मुलायम सिंह जी और मायावती जी के साथ है। ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इन लोगों का गांठ 60 गांठ तो सुना था ना, ये गांठ 60 है, यानी गांठें बहुत हैं और उसको 60 दिया है। तो इन लोगों का बहुत जोड़ का गांठ 60 है और हम लोग सब समझते हैं और उत्तर प्रदेश की पब्लिक भी जानती है। लंदन में बाबा रामदेव जी को 8 घंटे तक रोका रखा गया। कई बार विदेशी धरतियों पर जो है भारतीयों का अपमान होता रहा। क्या लगता है सरकार, केंद्र सरकार की कुछ नीति इसमें गलत है? क्या लगता है? भारत सरकार का रोब दाब नहीं रहा है। जिस तरह से लंदन में रोका गया स्वामी रामदेव को, तो जब तक उधर भी उनके लोग जब आते हैं उनको बढ़िया से चेकिंग नहीं किया जाएगा, 4 चेकिंग वैसी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। ये बायलैटरल होता है ना रिलेशन। हमारे राजनीतिक लोग जाते हैं उसको भी रोक देते हैं। वो मेरा भी वीज़ा एक बार अमेरिका नहीं दे रहा था यूएन में जब मैं गया संयुक्त राष्ट्र में, क्योंकि मेरे नाम के साथ हुसैन लगा था। फिर मैंने कहा यार तुम्हारे तो राष्ट्रपति के साथ हुसैन लगा है, बराक हुसैन ओबामा, तो भारत के हुसैन से क्यों डर रहे हो? तब वीज़ा मिला। नहीं, बाबा रामदेव क्या लगता है भाजपा के तरफ कहीं ना कहीं रुझान, इसके कारण सरकार कुछ? बाबा रामदेव का रुझान देश की तरफ है और देश की जरूरत भाजपा है। वीके सिंह ने नरेंद्र मोदी जी का मंच शेयर किया था, उसके बाद कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ जो है अरे कोई नहीं, करते रहे, कितने दिन के मेहमान तो हैं कांग्रेसी। जो भी कांग्रेसियों से तो अब सलाम कलाम लोगों ने बंद कर दिया। सब जान रहे हैं कि कांग्रेसी जाने वाले हैं। थैंक यू। सारा सवाल तो इन्हीं थोड़ा पीछे हट जाओ। ऐसा लगेगा मैं फोटो खिंचवा। थोड़ा पानी जाओ, चला भैया अरे उसको हटा दो। अरे वो गले की नहीं भाई।